तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए। आज का जो वचन या सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करने वाला हूं, वो है लालच, या मराठी में उसे लोभ म्हणतात। उसके बारे में परमेश्वर ने कई हफ्ते में मेरे दिल में कुछ बातें रखी है, और वही मैं आपसे आज वचन के द्वारा बात करने वाला हूँ। क्योंकि परमेश्वर ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे दिल के अंदर होती है, जो प्रभु को पसंद नहीं है। क्योंकि उसकी आशीष ऐसी छोटी छोटी चीजें के द्वारा हमारे जीवन में से निकल जाती है। अगर हम एक्सोडस, निर्गम की किताब, इसका 20वां अध्याय, 17 कलाम, जो लास्ट की आज्ञा है, 10 आज्ञाओं की जो लास्ट की आज्ञा है, परमेश्वर जो मूसा को दी थी, वो एक आज्ञा हम पढ़ेंगे और उसके बारे में आगे जाएंगे। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दासी या दास या बैल या गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, उसमें से सबसे लास्ट वाली आज्ञा है 10वीं आज्ञा है। और वहां पर परमेश्वर ने क्लियर लिखा है कि किसी के घर का, किसी की स्त्री का, किसी के गधे का, या किसी चीज का तू लालच नहीं करना है। मेरे भाई बहनों, लालच, ये जी जो चीज है, ये जो गंदी बात है, ये कहां से आ गई? लालच इस दुनिया में किसने लाया? लालच को क्रिएट करने वाला कौन है? और लालच के बारे में प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि किसी चीज की लालच या अभिलाषा या लोभ तो अपने दिल में नहीं रखना है। यानी कि परमेश्वर कहता है कि अगर ये चीज तेरे दिल के अंदर होगी, तो मैं तुझे मेरे पास से दूर करूंगा। और आप जानते हो, उत्पत्ति से लेकर नया नियम तक और उससे कई जगह पर लालच के बारे में बात की है। सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे तो हम आइजाई की किताब, एशिया नबी की किताब, इसकी 14वीं अध्याय और उसका 12 वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कटा कटकर भूमि पर गिर गया है। आमीन। तेरा तेरा वचन। तू मन तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। 14। हम्म। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। 15। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तक उतारा जाएगा। 16। परमेश्वर लोगों, यहाँ पर शैतान के बारे में लिखा है। शैतान सबसे करीब खुदा के साथ रहने वाला उसका एक दिव्य देवदूत था। उसकी महिमा करना, उसकी वर्शिप करना, उसकी आराधना करना और उसके साथ हमेशा रहना। परमेश्वर के खास 3 देवदूत आपको पता है, एक मिखाइल, एक गब्रियल और तीसरा लूसीफर। ये दोनों, जो मिखाइल वो लड़ाई करता है, गब्रियल परमेश्वर दिया हुआ संदेश उसके नबियों के पास या लोगों के पास पहुंचाने का काम करता है। और तीसरा जो था, जो उसकी आराधना और प्रशंसा और महिमा करता है। जब वो परमेश्वर के साथ उसकी महिमा करता था, तो उसकी नजर हमेशा परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर, उसके रहन सहन के ऊपर, वो जहां पर बैठा उसके ऊपर हमेशा होती। और जब उसने वो सब बातें देखी, तो उसके दिल में लालच आ गई, एक प्रकार का लोभ आ गया, जो लोभ अच्छा नहीं था।
और उस लालच के द्वारा उसने अपने मुंह से आत्मा में, यहां पर लिखा है कि अपने दिल में उसने कहा कि मैं परमेश्वर से सिंहासन से ही बड़ा सिंहासन करूंगा, उससे पर्वत से ही बड़ा पर्वत के ऊपर मैं अब मेरे खुद को विराजमान करूंगा। ये सब बातें उसके दिल में, उसके दिल मन में आई। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा का जो स्थान था, परमेश्वर का जो कुछ सिंहासन था, परमेश्वर का जो कुछ था, उसे देखकर अपने दिल के अंदर उस चीज लेने की लालच लोग निर्माण किया, पैदा किया। मेरे भाई बहनों, ये लालच की आत्मा पृथ्वी के ऊपर से नहीं, ऊपर से नीचे आ गई। और वो आत्मा नीचे आने के बाद बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे फेंक दिया। कलाम कहता है उस लालच के द्वारा उसने 1/3 एंजल लोगों को नीचे लेके आया। और बाइबल में लिखा है, अगर प्रकाश वाक्य 12 में लिखा है, हम वो नहीं पढ़ेंगे, अब बाद में पढ़ सकते हो उसे, कि वहां पर लिखा है ए पृथ्वी के लोगों, तुम्हें हाय हाय, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास नीचे आ गया है। वो अपने साथ क्या लेके आया था? उसके दिल में क्या था? उसके दिल में लालच थी। उसने जो सिंहासन देखा था, प्रभु का जो कुछ दिखा था, उसके द्वारा वो लालच उसके अंदर निर्माण हो गई और वो लालच की वजह से नीचे आ गया। प्राइड अलग बात है, घमंड अलग बात है, गर्व अलग बात है, और लालच लोग अलग बात है। मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, दूसरा बेटा नहीं पढ़ा लिखा है, इसलिए मेरे बेटे को मुझे घमंड है, मुझे गर्व है, और वो कुछ नहीं इसलिए हम उसे ऐसे जानते हैं, ये घमंड है। लेकिन किसी का अच्छा देखकर हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमारा भी ऐसा हो सकता है, उनसे ज्यादा हम कर सकते हैं, हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं। ये लालच है, उनका देखकर हमारे दिल में गंदगी आती है, ये लालच है। और इस बात को परमेश्वर कभी भी एग्री नहीं होता, उससे गुस्सा है। और बाइबल कहती है यही लालच लेकर वो ईदन बाग के पास चला गया। और उसने जो प्रभु ने कहा था कि इस फल को नहीं खाना है, उसी फल के बारे में लालच उसने हवा के दिल में पैदा की। उसके दिल में उस फल के बारे में लालच निर्माण की। और बाइबल कहती है कि उस लालच की वजह से, क्योंकि उसने उस फल की इतनी तारीफ की कि खाने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, ज्ञान देने वाला है, सब कुछ है, आप परमेश्वर के समान हो गए, ये सब बातें उसने उसके अंदर डाल दी। और वो डालने के बाद उसको उस फल के बारे में लालच आ गई कि ये फल खाने से इतनी सब आशीष मिलती है, क्यों ना उस फल को चखा जाए। लालच हमें परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा है, लालच हमें परमेश्वर ने दिया हुआ एक 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 संदेश। हम भूल जाते हैं प्रभु हमसे क्या कहता है, क्या क्या कहा उसने, संजय ये नहीं करना है तुझे, वो नहीं करना है, यहां नहीं जाना है। लेकिन जब लालच आती है, प्रभु की बातें हम भूल जाते हैं, हम वही करते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ होता है। और लालच शैतान का सबसे बड़ा औजार हथियार है। लालच के द्वारा ही परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा को तोड़ने के लिए उसने हवा को भरमा दिया। और उस लालच की वजह से हवा परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ चली गई। वही बात अगर हम मत्ती की किताब में देखेंगे 4 अध्याय में, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन 40 उपवास प्रार्थना के द्वारा आगे आए, तो उसने 3 बातें उसके सामने रखी। पहली बात थी पत्थर का रोटी बनाना, दूसरी बात थी अगर तू मेरे को नमन करेगा, मेरे सामने झुकेगा, तो सारा संसार का जो कुछ है ये मुझे दिए गए तो मैं तुझे दूंगा। मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह को उसने लालच दी थी, देख ये सारा, ये सब कुछ देख ले, ये सब का प्रधान मैं हूं, ये सब मेरे पास है, मेरे हाथों में है। तू सिर्फ एक काम कर, मुझे तू झुककर नमन कर और ये सब तेरा हो जाएगा। मेरे भाई बहनों, उसने खुदावन प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा है लालच देने से।
क्योंकि उसने खुद स्वर्ग में से गिरने के बाद खुद के साथ उसने लालच ही लेके आया था। उसने बाकी चीज नहीं लेके आया, बाकी तो वो लालच के अंदर आता है, बाकी तो चीज उसके अंदर समझते है, लेकिन सबसे गंदी बात है वो लालच। और जिस इंसान के अंदर लालच है उसके अंदर पवित्र आत्मा कोई काम नहीं करता है, क्योंकि लालच खुदा उस आत्मा के खिलाफ है, उस गंदी रूह के खिलाफ है। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, फर्स्ट तिमोथी में लिखा है, अगर फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 में आपको अन्न वस्त्र और रहेगा तो बस हो गया, इससे ज्यादा आपको लालच करने की जरूरत नहीं। मत्ती 6:8 में लिखा है, तुम्हें जो कुछ चाहिए परमेश्वर तुमको मांगने से पहले ही जानता है तुम्हें क्या चाहिए। मेरे भाई आज हर जगह पर आपको यह बात देखने मिलेगी कि लालच हर जगह पर है, हर जगह पर लालची लोग मिलेंगे आपको। हर जगह पर हम एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे का ड्रेस देखकर, एक दूसरे का गोल्ड देखकर, एक दूसरे का घर देखकर, उनकी गाड़ी देखकर, उनकी उनकी कलीसिया देखकर, उनके उनकी मिनिस्ट्री देखकर हमारे अंदर किधर ना कुछ तो भी दिल में आता है, अरे यार उनका ऐसा है, उनका वैसा है। हम मेरे भाई बहनों, हम उसी वक्त उस बातों को डांटना चाहिए और कहना चाहिए निकल जाए। मैं जिस हालत में प्रभु ने मुझे रखा है मैं उसके अंदर खुश हूं, क्योंकि परमेश्वर उस हालत में प्रभु मुझे संभाल रहा है। मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है लालच के वजह से बहुत सारे पासवान, बहुत सारे लोग नीचे गिरे हुए, बहुत सारे लोगों की जो उन्नति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, नहीं हुई है। हम बाइबल में से अगर देखे जाएंगे तो सबसे बड़ी बात लालच का, अगर कोई कोई आदि जो बड़ी उसको लालच को हो गया, उसका नाम था दावीद। अगर हम सेकंड शमूएल इसकी 11वीं अध्याय मतलब पहला वचन, फिर हाँ जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दूसरा वचन, साज साज के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। 3, जब तीसरा, दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हिती उरियाह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब बस दाऊद ने बस बस हमने 3 कलम पढ़े, 2 और 3 हम ज्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे कि शाम के वक्त दाऊद अपनी खटिया पर से उठकर राजाओं के गच्ची के ऊपर, टेरिस के ऊपर चला गया और वहां पर टहल रहा था, यहां वहां घूम रहा था। और कलम कहता है यहां पर कि उसने ऊपर से एक स्त्री को देखा जो नारी थी, और उसको देखने के साथ उसके दिल में उसे प्राप्त करने की लालच पैदा हो गई। मेरे भाई बहनों, दाऊद को मूसा ने जो लिखा हुआ कलम था, परमेश्वर ने जो कलम दिया होता कि किसी भी अपने जो बाजू वाली स्त्री होगा उसका लोभ मत पकड़ना, मत अपने दिल में लाना। लेकिन यह आत्मा इतनी गंदी है कि हम परमेश्वर का, मैं अभी आपको बोलता कि परमेश्वर का हम वचन भूल जाते हैं। उसने देखने के साथ ही तुरंत अपने एक नौकर को भेजकर, एक सिपाही को भेजकर उसके बारे में जानकारी हासिल की, और जानकारी ये मिली कि उसी के पलटन के अंदर एक सिपाही है, उरिय्याह हित्ती उसकी औरत है।
हम 12 में अगर सेकंड शमूएल 12 में जब पढ़ेंगे, जब जब एक नबी आकर दाऊद को बताता है कि तू कौन सा पाप किया है, और वहां पर लिखा है कि अगर और भी तुझे कुछ और लोग चाहिए तो तू मुझसे मांगता था तो मैं तुझे देता था, लेकिन जिस तरह से उस बेतशेबा का तूने लाया वो तेरे दिल की पवित्रता से नहीं लाया, दिल की लालच के द्वारा तू लेके आया। वो किसी की औरत है, वो उसके आदमी के साथ खुश है, उसका आदमी उसके साथ खुश है, लेकिन तू राजा होने के बावजूद उस औरत का अपने दिल में लालच पकड़कर अपने घर में ले आया। मेरे भाई बहनों, हम कितने बड़े नबी हो, कितने बड़े पासवान हो, कितने ही बड़े कलीसिया की अगुवाई करने वाले हो, लेकिन ये जो आत्मा है वो बहुत बहुत गंदा आत्मा है। इसलिए मैं अब सबसे विनती करूंगा, अब प्रेयर के लोग हो, प्रार्थना के लोग हो, परमेश्वर के साथ आत्मा से भरे हुए लोग, हम सब लोग वही हो, लेकिन एक बात से बहुत संभलना है, किसी भी चीज की लालच अगर हमारे दिल में आती है उसी वक्त उसे डांटना है और प्रभु से प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर ऐसी चीजों से मुझे बचा के रख, मुझे नहीं करना ये चीज, क्योंकि आपको पता नहीं है सबसे ज्यादा परमेश्वर जिस बात से गुस्सा करता है वो बात है लालच। और लालच प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। दाऊद ने जो पाप किया, सबसे पहला पाप राजा बनने के बाद, वो पाप था ये बेतशेबा के साथ जार कर्म करना, विचार करना। अरे विचार किसके वजह से आ गया? दाऊद के दिल में लालच आ गई उस औरत के बारे में। आप जानते हो कि उसके ऊपर कितना बड़ा कर्ज आ गया, उसके घर के ऊपर कर्ज आ गया, उसके बेटे के ऊपर कर्ज आ गया, उसके बेटी के ऊपर कर्ज आ गया, और पूरा घर उसका तहस नहस हो गया। एक ही चीज, उसने उसने परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। उसने नहीं कहा कि चलो दाऊद मेरे दिल के जैसा है, मैंने उसे चुना है, मेरी पहचान है, मेरा चुना हुआ दास है, नबी है, ये बातें प्रभु भूल गया। उसने जो गलत किया, जो लालच के द्वारा किया, परमेश्वर ने उससे छोड़ा नहीं, तो परमेश्वर ने उसे पनिश किया, उसे शिक्षा दी। आप पढ़ते हो, इतनी सारी बातें पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन हम सेकंड शमूएल 12वें अध्याय आप पूरा पढ़िए, आपको उसके बारे में मिल जाएगा। मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के लोग हैं। जो बातें प्रभु को पसंद नहीं है उन्हें हमेशा हमारे जीवन में से, मिनिस्ट्री में से, हमारी आत्मा से, हमारे घर में से हमने निकलना चाहिए। हमारे बच्चों को हमने सिखाना चाहिए, हमारे परिवार के लोगों को सिखाना चाहिए। हर चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो हमसे दूर रखनी चाहिए। बाइबल कहती है दाऊद बाद में उसने स्तोत्र साम में लिखा है, भजन संहिता 51 में, वो पूरा उसके अंदर 17 वचन है, वो सब वचनों को सिर्फ पश्चाताप के बारे में लिखा है। और वो पश्चाताप इसी जो बेतशेबा उसके साथ जो कुछ उसने गंदा कांड किया उसके बारे में ही उसने पश्चाताप किया है, एंड तक कि मैं गलती किया हूं, मैं माँ बाप के पेट के अंदर था उसी दिन से पापी हूं, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, तेरी आत्मा मेरे पास से दूर मत कर, मैं तेरे पास प्रार्थना करता हूँ। मेरे भाई बहनों, लालच तो छोटी सी चीज है, तो शैतान डाल देता है दिल के अंदर, लालच आ जाती है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि लालच आने के बाद जो काम हो जाता है उसकी जो पनिशमेंट आती है वो खुदा के पास से आती है, परमेश्वर के पास से आती है। प्रभु उस इंसान को, उस लोगों को, उस पासवान को, उस कलीसिया को, वो भाई बहन को वो खुद पनिश करता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं लालच। जिसको उसको जो कुछ दिया है हमके सामने अगर वो आता है तो हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु तुझे धन्यवाद है, उनको तूने आशीषित किया है और भी तूने आशीषित कर दे। ये सच्ची आत्मा है, सच्चा दिल है। उनका देखकर हम भी सोचते रहे उनके बेटे बहुत पढ़े लिखे, हमारे बेटे को हम उनसे ज्यादा पढ़ाएंगे। ये काय के लिए हम कहते? आपके बेटे बच्चों को पढ़ाना है, आप जरूर पढ़ाइए, लेकिन दूसरे के बच्चों को देखकर ये मत बोलिए उनका बड़ा घर है, अरे मैं भी उससे बड़ा, ये मत बोलिए अरे इनके पास इतना सब कुछ है, हमारे पास भी इतना कुछ सब कुछ। आप क्यों बात कर रहे हो? परमेश्वर को जानता है, प्रभु जानता है आपको सब कुछ देना है, आप बोल के क्यों बता रहे हो कि आपके दिल में उनके बारे में ऐसे लालच आ गए? बाइबल कहती है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने
दाऊद को नहीं छोड़ा, उसके नबी को नहीं छोड़ा। और प्रभु ने उसे पनिश किया, उसके परिवार के ऊपर, उसके घर के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया। और दाऊद का सब तहस नहस हो गया। सब परमेश्वर ने उसे इतनी बड़ी सजा दी कि वो आंसू बहा रहा था। उसका बेटा मारा गया है, उसके बेटे के ऊपर बलात्कार हो गया है, ये सब बातें हो गई। लालच का जो परिणाम होता है काफी बड़ा होता है। हवा ने लालच की, वो ईदन बाग से परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ गई, और आज तक बाहर आ गए। बाहर लोग हैं, उसके बच्चे लोग, हम लोग हैं, हम बाहर हैं। परमेश्वर की संगति जो उनके साथ थी वो छूट गई। वो परमेश्वर को देखते थे, वो बाद में वो परमेश्वर को देखने नहीं पाए। सिर्फ लालच। मेरे प्रभु ने उस शैतान की चाल समझ ली और उसे डांटा और निकल जाओ बोला यहाँ से। और उसकी किसी चीज की बात उसने नहीं सुनी। लेकिन हमारे हमारे जो आत्मा है, हम इस बात को ये नहीं करते। दाऊद ने एक वचन लिखा है, बहुत बढ़िया है। भजन संहिता 119 और उसका 39वां वचन है। प्लीज सिस्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भजन संहिता भजन 119 संहिता और 36, 119 और 36। 119 मतलब हाँ 119 मतलब 36 ना। हाँ 36। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चिंतनियों की ही की ओर फेर दे। ये परमेश्वर मेरे मन को, भरतवासु का, हाँ मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चिंतनियों की ही ओर फेर दे। ये परमेश्वर मेरे मन को लालच की ओर मत जाने दे। तेरी आज्ञा, तेरे वचनों के ऊपर मेरा धन मन लगने दे। वाह, कितना कितना बड़ा। बाद में परमेश्वर की ओर दाऊद ने यही तो प्रार्थना किया कि इसके आगे कभी भी मेरे दिल को, मेरे मन को इस तरह की लालच की ओर मत जाने दे। मेरे भाई बहनों, लालच ये एक आत्मा जो हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए हमेशा तैयार होती है। अगर हम बाद में पढ़ेंगे तो अगर आप जो इजेबेल थी, जिसके बारे में फर्स्ट किंग चैप्टर 19 में लिखा है, वो किसकी वजह से सबसे गलत काम करने लगी। उसका जो आदमी था, जिसका नाम अहाब था, जो राजा अहाब, उसने एक डाक जो गार्डन उसको देख लिया, जो एक गरीब किसान का था, और उसे उसको देखकर उसने उसकी लालच लग कर अपने को लेने की कोशिश की। जब उस किसान ने उसे नहीं दिया तो आके घर में एक उदास चेहरा कर कर वो खटिया पे सो गया। उसकी औरत आके बोली, क्या हो गया, ऐसा क्यों तू सो गया, क्यों कुछ खाना ही पीना नहीं। तो उसने सब बताया कि ऐसा सा एक डाक इसका एक बाग है और वो मुझे चाहिए, लेकिन वो देता नहीं है। मेरे भाई बहनों, फिर उसने जो कुछ किया आपको पता है कि उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनके अंदर गलत जो विटनेस थे उनको खड़ा किया, और उस किसान के खिलाफ बात की, किसने परमेश्वर के खिलाफ ऐसी बात की, ये किया, और उसके पथराव करके उसको मार दिया, और उसका लहू उस जमीन कर गिर गया। जब खुदा का नबी एलिया उसके समझ में आया तो उसने उसे शापित किया और उसे कहा कि तुझे तो मौत आएगी, लेकिन मौत आने के बाद तेरा जो बदन है उसे दफना नहीं जाएगा। तेरा लहू कुत्ते चाट के खाएंगे और तेरा मांस ये सब मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। और जब तुम सेकेंड किंग चैप्टर 9 में पढ़ते हो, वो जो नबी ने भविष्यवाणी की थी, उसी तरह से उस इजेबेल को परमेश्वर ने मार दिया। क्यों? एक गरीब किसान जिसकी खेती बाड़ी थी, उसकी लालच उसके आदमी ने की, और उसकी पूर्तता उसको कंप्लीट किया इजेबेल ने। और लालच के द्वारा उस गरीब को मारकर उसकी खेती आपने ले ली।
परमेश्वर ने तुरंत एलिया के द्वारा उसे कर्षित किया, शापित किया कि तू जो कुछ किया ये गलत है, ये सही नहीं था। और उसके पूरे परिवार को एक ही दिन, उसके बेटों को, ओ इजेबेल को उसने मार दिया, क्योंकि जो कुछ उसने किया था परमेश्वर देख लिया था। वो गंदी आत्मा ने उसके अंदर डाल दिया और वो आत्मा ने उससे वो पाप कर लिया, और पाप की वजह से, उस लालच की वजह से पूरे परिवार के ऊपर कर्ज आ गया। लालच अच्छी चीज नहीं है। अगर हम नए नियम में देखेंगे तो बाइबल क्या कहती है, अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट इफिसियंस इसकी 5वीं अध्याय 3 और 5वां कलाम, इफिसियन 5:3 और 5। जैसा पवित्र लोक के योग है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मनोपूर्जक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे अंदर लोभ या लालच की भावना भी नहीं आनी चाहिए, उच्चार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को स्वर्गीय राज्य में जगह नहीं है। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 6, पहले कोरिन्थियन की किताब 6 अध्याय 10वें वचन में लिखा है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जो ऐसे काम करते हैं, लोभी, पियक्कड़, विचारी, ये कोई भी खुदा के राज के वारिस नहीं बनेगी। अब कलीसियन की किताब इसकी 3 अध्याय और उसका 2 वचन अगर हम पढ़ेंगे, वरल्या गोष्टीकडे चित्त लावा, पृथ्वीवरल्या गोष्टीवर चित्त लावू नका। ऊपर की चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाइए, पृथ्वी की चीजों के ऊपर ध्यान मत लगाइए। और उसके अंदर का 5वां कलम लिखा है, तर पृथ्वीवर तुमचे अवय म्हणजे जार कर्म, अशुद्धपणा, काम वासना, वाईट इच्छा व लोभ ही मूर्ती पूजा आहे, यांना तुम्ही जीवे मारा। यामुळे आज्ञाभंगाच्या संतानावर देवाचा क्रोध येतो। ये जो बातें बाइबल कहती है कि तुम्हारे जो पृथ्वी के ऊपर जो तुम्हारा शरीर है, उसके अंदर जार कर्म, अशुद्ध, काम वासना, वाइट इच्छा या लोभ नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये मूर्ति पूजा है। और ऐसे किसी को भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं, तो परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता है। भगवान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मैं विनती करता हूँ, अपने दिल को, अपनी आत्मा को जांचिए, और हो सके तो अपने आत्मा के अंदर ऐसी कोई सी बात मत आने दीजिए जिसका इफेक्ट आपके जीवन में, आपके परिवार के ऊपर, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आज भी इस बात से काफी नफरत करता है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ नहीं रहता है जिनके अंदर लालच है। किसी को बड़ी मिनिस्ट्री दी है, परमेश्वर को धन्यवाद है, वो उनकी आशीष है। आपको छोटी मिनिस्ट्री है, परमेश्वर धन्यवाद है जिस परिस्थिति में आपको रखा है। किसके पास बड़ा कुछ है, बड़ी घर है, बड़ी आशीष है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा कुछ जो कुछ है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। लेकिन उनका देखकर हमारे अंदर लालच नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग दुनिया में के इसी बात से लेकर डिप्रेशन में, टेंशन में, प्रॉब्लम में है। वो रोते रहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनको सब कुछ है, हमको कुछ नहीं है। मेरे बाबा ने ये प्रार्थना भी गलत है। प्रभु इसी प्रार्थना को ध्यान नहीं देता। जिस प्रार्थना अंदर लालच की चीज है, जिस प्रार्थना के अंदर दूसरों की जिस चीजों को हम बोलते हैं और प्रभु को कहते हैं, ये बात करना भी गलत है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना भी नहीं सुनता है। आपको जिस हालत में रखा है वो प्रभु की योजना है, उसकी महिमा कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। लेकिन वो दूसरों को देखकर, दूसरों की चीजों को देखकर, दूसरों की आशीष देखकर हमारे दिल के अंदर कुछ गलत चीजें लाए, ये गलत है। बाइबल कहती है, अगर तुम मरकुस 7:22 में पढ़ोगे, ये सब लोभ, लालच, ये सब चीजें अंदर से आती है और ये सब हमें गंदे कर देती है।
इसलिए हमारे दिल के अंदर वो बात नहीं आनी चाहिए। किसी ने भी बोला रहे वो उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जैसे हवा ने उस शैतान की बात सुनी, दाऊद के दिल में शैतान ने डाल दिया उस औरत के बारे में, लालच डाल दी और उसने गलत काम किया। अपने आदमी को देखकर, उस किसान के और खेती को देखकर उनके अंदर लालच आ गई और उनके परिवार के ऊपर परमेश्वर कर्ज आ गया। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन लालच को हमारे अंदर से दूर रखना है। लालच की चीज के अंदर नहीं चलना है। कभी भी जिसके अंदर लालच आती है, उसके दिन आशीषित होने से बदले उसके दिन नीचे आ जाते हैं। जरूर आप परमेश्वर के दिए हुए आशीष के अंदर खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपकी बड़ी बड़ी आशीष परमेश्वर आपको देगा। बड़ी आशीष का सामर्थ्य वो आपके ऊपर, आपके परिवार को खोल देगा, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर खोल देगा, आपके परिवार के ऊपर खोल देगा, आपके बच्चों के ऊपर खोल देगा। कि परमेश्वर जानता है कि आप लालच नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर धन्यवाद दे रहे हो जिस चीज में आपको उसने रखा है। अनेक जब आप आशीष के हकदार हो गए, स्वर्ग के वारिस हो गए, हम परमेश्वर आपको सब चीजों में आशीष करेगा। धन्यवाद। तो वो आपको इस वचन द्वारा आशीष करेगा। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.